आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज, किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल। नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा। घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर का पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी टूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी पास आ रही है। कहां हो गई पार्षदों से चूक, हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा BTV न्यूज चैनल पर। नमस्कार, BTV के खास प्रोग्राम वार्ड परिक्रमा में आपका स्वागत है। वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 की परिक्रमा करने के बाद आज BTV पहुंचा है वार्ड नंबर 3 सम्राट नगर पर। सम्राट नगर के वार्ड वासियों की राय जानने के लिए हम कोशिश करेंगे कि पूर्व पार्षद द्वारा 5 वर्षों में आखिर कितना विकास कार्य यहाँ करवाया गया है और मतदाता यहाँ से कितने संतुष्ट है। कुल मतदाताओं की बात करेंगे तो 1136 मतदाता इस बार अपने मत का प्रयोग करेंगे, उसमें से 550 पुरुष और 650 के करीब महिला अपने मत का प्रयोग करेगी। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आप देखिए। वारासिवनी नगर के वार्ड क्रमांक 3 में लगभग 1136 मतदाता हैं, जिसमें 547 पुरुष व 589 महिला मतदाता हैं। वारासिवनी वार्ड नंबर 1 और 2 की परिक्रमा करने के बाद मीडिया टीम द्वारा चलाए जा रहे वार्ड परिक्रमा कार्यक्रम के माध्यम से वार्ड नंबर 3 के आम मतदाताओं से पूर्व पार्षद द्वारा करवाए गए वार्डों के विकास कार्यों की राय आम जनता से जानी गई। वार्ड नंबर 3 की सम्राट नगर के पीछे स्थित एरिया के कुछ मतदाताओं से पूर्व पार्षद द्वारा करवाए गए विकास कार्यों के संबंध में प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली, नालियों की सफाई आदि की समस्या सुनाकर वार्ड पार्षद द्वारा करवाए गए विकास कार्यों से वार्डवासी संतुष्ट नजर नहीं आए। हालांकि वार्ड में हितग्राहियों को PM आवास योजना का लाभ दिलवाने, स्वच्छ पेयजल सहित अन्य विकास कार्यों पर वार्डवासी पार्षद महोदय से संतुष्ट नजर आए। वहीं रानी दुर्गावती नगर के मतदाताओं से बात की गई तो उनका कहना था कि नगरपालिका उनकी कॉलोनियों को अवैध बताती है और उनसे विकास शुल्क भी वसूल करती है। जब नगरपालिका विकास शुल्क वसूल कर ही रही है तो उसे रानी दुर्गावती नगर में नल जल योजना का प्रॉपर वे में जो पाइपलाइन है उसका विस्तार करना चाहिए, जो अभी तक नहीं हो पाया है, जिससे रानी दुर्गावती नगर में रहने वाले निवासी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अधोसंरचना शुल्क तो वसूल किया जा रहा है, लेकिन 10 सालों तक लड़ाई लड़ने के बाद वार्ड में सड़कों का निर्माण हुआ है, लेकिन कुछ सड़कें अधूरी छोड़ दी गई हैं। वहीं सड़कों के निर्माण में सीवरेज की समस्या होने से बरसात के वक्त एरिया में जलभराव की स्थिति बन जाती है और खाली पड़े प्लाटों में पानी का अधिक जलभराव हो जाने से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वार्डवासियों ने कहा कि वार्ड पार्षद चुनाव के समय तो बड़ी बड़ी बात कहकर गए थे, लेकिन 5 वर्षों में वे खरे नहीं उतर पाए। वहीं पार्षद महोदय जनता की बातों को दमदारी से नहीं रख पाए हैं। वार्ड परिक्रमा के इस अंक में पेश है वारासिवनी नगर के वार्ड क्रमांक 3 का सूरत हाल। सड़क, बिजली आदि, नाली निकासी आदि समस्याओं को लेकर आज मतदाताओं की राय जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 5 वर्षों में पूर्व पार्षद द्वारा क्या क्या विकास कार्य करवाए गए। चूँकि अगर बीजेपी पिछले जो निकाय चुनाव था यह बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन उसके पहले के अगर कुछ परिणाम देखे तो ये निर्दलीयों का भी गढ़ रहा है। इस बार चूंकि आरक्षित OBC आरक्षित महिला है, इसलिए वार्डवासियों की जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो आगामी चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशियों से वे क्या उम्मीद रखेंगे। मैं यही वार्ड नंबर 3 आदर्श नगर का ही रहने वाला हूँ। यहाँ वार्ड में क्या क्या समस्या है? यहाँ पे नाली हमारी 6-8 महीने से सफाई नहीं हुई है। रोड की समस्या, रोड अभी तक की नहीं बनी है। पार्षद को हमने कई बार बोल दिए तो वो बोलते हैं कि बस इसका टेंडर हो गया है, काम होने वाला है, और बाद में बोलते हैं कि टेंडर कैंसिल हो गया। ये हमेशा की समस्या रही है। यहाँ लाइट भी बहुत कम जलती है, हमें को खुद को जाना पड़ता है नगर पालिका। क्या बताइए कि क्या 5 वर्षों के कार्य से संतुष्ट है पार्षद? नहीं, कोई संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है? क्योंकि वो कभी इधर ना नाली साफ होती, ना लाइट भी गोल होती, तो हमको खुद को नगर पालिका जाना पड़ता है बताने कि भैया लाइट बंद हो गई है, लगाओ यहाँ लाइट कर। अच्छा, वार्ड पार्षद नहीं आते हैं? नहीं आते, कभी नहीं आए थे। और जो शासन की योजनाएं होती है तमाम के वार्डवासियों को मिल पाती है? अब ये हमारे इधर लाइन में तो अभी तक कुछ भी नहीं मिल पाई है, क्योंकि 6-8 महीने से तो यहाँ नगर पालिका के कर्मचारी नहीं आए। आप नाली की गति देख लीजिए ना, पूरी भरी हुई है। अच्छा, बिजली, पानी और प्रकाश को लेकर क्या व्यवस्था है कि क्या? बिजली की लाइट तो जलती है, पर ये रोड नहीं बनी है इधर की। सही है। और नाली की सफाई नहीं हो रही है। नगर पालिका के कोई कर्मचारी नहीं आते, सिर्फ टैक्स लेने बस आते हैं।
कुछ महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी हुई, चूँकि घरेलू काम में व्यस्त होने के कारण वो वार्ड में काफ़ी घूम नहीं पाते हैं, जिससे उन्हें समस्याएं नहीं दिख पाती। लेकिन आज उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 वर्षों में क्या विकास कार्य हुए हैं उनके वार्डों में। क्या नाम आपका? मेरा नाम रामेश्वरी सहारे है और मैं जब से मतलब यहाँ आई हूँ इस वार्ड में तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बारिश के दिनों में तो ये हाल होता है कि पूरी सड़क जो है वो कीचड़ से बजा जाती है और नालियों की स्थिति तो आप देख ही चुके हैं, अत्यंत दुर्गंध आती है और हम यहाँ ना सामने अपने गेट के सामने भी खड़े नहीं हो सकते हैं। तो क्या जीतने के बाद पार्षद महोदय वार्ड में कभी आए हैं? नहीं, हमने तो नहीं देखा कभी। अच्छा, नहीं आए। तो अब ऐसे में आगामी नगरीय निकाय चुनाव है, कैसा प्रत्याशी चाहेंगे? हम चाहेंगे कि ऐसा प्रत्याशी आए हमारे वार्ड से जो हमारी समस्या को सुने और हमें हमारी समस्या को समझे। क्या नगर पालिका की शासन की योजना पता चल पाती है वार्ड पार्षद की? नहीं, हमें तो अभी तक कुछ बयान कुछ भी नहीं पता चला। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप तो स्थिति देख ही रहे हैं। बिल्कुल। क्या नाम आपका? मेरा नाम श्रीमती सीमा बोरकर है। जी बोरकर जी, ये बताइए क्या क्या समस्या है वार्ड की? यही सर यानी जैसे बारिश के समय तो यानी पूरी जो यानी सड़क है ना पूरी यानी कीचड़ से यानी पूरी भरी रहती है ना। और फिर ये जो नाली है यानी बदबू आती है और समय पर यानी इसकी सफाई नहीं हो पाती। अभी तक तो यानी 7-8 महीना हो गया है, कोई यानी कर्मचारी नगर पालिका का नहीं आया है सफाई करने के लिए। कितने माह तक नहीं हो पाती ये नाली वगैरह की ये सफाई? करीबन यानी 7-8 माह से नहीं हो पाती। शासन की योजनाओं का कोई लाभ आप नहीं, लोगों कोई को? लाभ नहीं। अच्छा। और कोई यानी जैसे इस वार्ड के जो पार्षद महोदय भी हैं वो भी कभी आते नहीं है इधर पे। अच्छा, नहीं आते हैं। कुछ पुरुष मतदाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके वार्ड में क्या क्या समस्या है और अभी तक क्या उनकी समस्याओं पर पार्षद महोदय खरे उतर पाए हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा, देखिए जी, बताए क्या क्या समस्या है वार्ड की? वही जो आप देख रहे हैं, रोड वगैरह बनी नहीं है, नीचे पूरे गड्ढे वगैरह भर गए हैं और जो सामने वाली रोड है वो उसका काम तो हुआ ही नहीं है। मतलब पता है पिछले बार क्या क्या वादे वार्ड पार्षद द्वारा किए गए थे? बोलते हैं कि मतलब पार्षद बनते ही मतलब रोड का काम हो जाएगा जल्दी, और वही 5 साल हो गए, 5 साल में अभी तक कोई टेंडर पास नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, कोई आवेदन वगैरह किए हैं अधिकारियों के समक्ष आप लोगों ने? आवेदन वगैरह यहाँ ये किए, मतलब शिकायत वगैरह की? हाँ शिकायत वगैरह तो करते रहते थे, पर वहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिला। नहीं मिला। कैसा प्रत्याशी चाहोगे युवा के नाते आप? काम होना चाहिए, सफाई रहना चाहिए और नाली वाली साफ होना चाहिए, रोड का काम पहले होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय से संतुष्ट थे जो रहे हैं आप? अध्यक्ष अच्छा कभी आए हैं आप लोग? नहीं, अध्यक्ष तो कभी नहीं है। और विधायक महोदय ने कभी कुछ दिया है, कुछ विकास कार्य मिला है वार्ड नंबर 5 को? कुछ सामने नहीं आया। इस वक्त हमारे साथ और भी मतदाता जुड़े हुए हैं। सर क्या नाम है? नागदेवी। जी नागदेवी जी, ये बताए क्या क्या समस्या रही है और क्या क्या योजनाओं का लाभ मिल रहा है? पहली चीज तो रोड की समस्या है, नाली सफाई की समस्या है, बिजली की भी समस्या है। बिजली की समस्या वो जो पोल नंबर 11 वहाँ पे कई दिनों से बल्ब नहीं जल रहा है या लाइट नहीं जल रही। अच्छा, जो आप समस्या नाली की बता रहे हैं तो क्या कभी इसके लिए शिकायत नहीं की आपने कि नगर पालिका में? कई बार जाने के उपरांत भी नगर पालिका के कर्मचारी नहीं आते, जू नहीं रेंगती। 5 साल अध्यक्ष महोदय का कार्यकाल रहा है, तो क्या अध्यक्ष महोदय से भी आपने इस चीज़ के लिए नहीं पूछा कि भाई अध्यक्ष से कौन मिलेगा? अच्छा, वार्ड पार्षद नहीं सुन रहे तो अध्यक्ष महोदय तो सुनेंगे आप लोग की होगी तो। वो है कभी रहते हैं कभी नहीं रहते, जैसे हम गए तो वो नहीं मिले। फिर अधिकारियों से कोई चर्चा नगर पालिका के? काफ़ी आवेदन काफ़ी दिया जा चुका है, फिर भी वो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, पिछला जो कार्यकाल अगर बीजेपी का छोड़ दे तो जो पहले रहे हैं, क्या उनके द्वारा कभी आपके विकास कार्यों के लिए खड़ा उतरे हैं आपकी बात? नहीं, वो भी नहीं उतरे। अब आज से नगरीय निकाय चुनाव है तो कैसा प्रत्याशी चाहोगे इस बार? वो यहाँ की समस्याओं को का निदान कर सके, ऐसा प्रत्याशी चाहेंगे हम। विधायक है प्रदीप जायसवाल, क्या उन्होंने कभी योजनाओं का लाभ दिलाया है वार्ड नंबर 5 को? यहाँ वो क्या लाभ दिलाएंगे? विधायक निधि से कभी यहाँ पे लाभ नहीं दिया गया है। नहीं दिया गया है। हाँ। भगत जी भगत जी, क्या क्या समस्या है? यहाँ मेन समस्या है नाली की, जो आए दिन देख रहे हैं कि हम लगभग 6-7 महीना हो गया, कभी सफाई नहीं हुई। और 1-2 बार हमने कोशिश भी किया वहाँ आवेदन देने की, तो हामी भरते हैं लेकिन यहाँ कोई कर्मचारी नहीं आता है। और मेन समस्या है, मैं जब मकान बनाने के पूर्व नगर पालिका गया हुआ था और बिजली विभाग को भी एक आवेदन दिया था ये पोल हटाने के लिए, तो बिजली विभाग ने कहा कि जब तक आप 25,000 रुपये डिपॉजिट नहीं करेंगे तब तक ये पोल को हम डिस्मिस नहीं कर सकते।
तो हमने बोला इसकी राय बताइए, तो बोले इसकी राय कोई नहीं। अच्छा, किसी राजनीतिक दल के व्यक्तियों से नहीं मिले आप, जो विधायक हो गए, अध्यक्ष? नहीं, अभी तक तो नहीं मिल पाए। उस समस्या और यहाँ के जो पार्षद महोदय हैं वो भी लगभग इधर नहीं आते। तो ये भी नहीं है। और शासन की योजना वगैरह का लाभ जो नगर पालिका से आती है पार्षद महोदय के माध्यम से पहुँच अभी तक तो इस मोहल्ले में नहीं है। नहीं है। और क्या समस्या है? बस वही, यदि रोड बन जाए तो यहाँ के नागरिक को सुविधा हो जाए। 5 वर्षों के कार्यकाल से संतुष्ट हो? नहीं, संतुष्ट नहीं। चलो एक एक लेते जाओ। सत्य नहीं, असंतुष्ट। आप नहीं असंतुष्ट है। क्या है, संतुष्ट हो? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं संतुष्ट है 5 वर्ष के कार्यकाल से? नहीं। यस, बिल्कुल आप भी नहीं। विशाल जी, आप लोग और मनीष जी, आप वार्ड परिक्रमा पे आपका स्वागत है रानी दुर्गावती नगर में। ये एक्चुअल में सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि हमारा जो वार्ड है ये रानी दुर्गावती के नाम से जाना जाता है और इसको अवैध कॉलोनी दर्शाया गया है। नगर पालिका भी अवैध कॉलोनी बताती है, लेकिन बाकायदा हमसे विकास शुल्क वसूल की है उसने। विकास शुल्क जब वसूल कर लिया है तो सवाल ये उठता है कि उसको बाकायदा प्रॉपर वे में जो है नल जल योजना की जो पाइपलाइन है उसका विस्तार यहाँ पर करना चाहिए था। यहाँ पर हम लोग पूरी तरह से ठगे हुए महसूस करते हैं कि हमसे अधोसंरचना शुल्क जो है वो वसूल की गई है, लेकिन आप देखेंगे कि रोडों का भी जो विस्तार है वो, जैसे कि सांडिली जी ने बताया कि हमने लड़ा है 181 तक कंप्लेंट किया है। 10 साल में बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा रोड का विस्तार हुआ। अब रोड का विस्तार हुआ तो रोड के विस्तार के बाद क्या होना था, सीवरेज का प्रॉब्लम सबसे बड़ा बना हुआ है। जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है, आधा घंटे की बारिश में पूरा क्षेत्र जो है वो जलमग्न हो जाता है। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। तो नाली की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर पूरा पानी डम रहता है, पूरे शहर का पानी इसी कॉलोनी में आता है। तो ना तो वार्ड पार्षद, यहाँ पर वार्ड पार्षद है, घूमता है, परिक्रमा करता है वार्ड पार्षद, लेकिन जो दबंगाई वार्ड पार्षद में होनी चाहिए अपनी समस्याओं को उठाने के लिए, वो दबंगाई हमारे वार्ड पार्षद में हमने देखा ही नहीं है। अगर आप हमारे वोटों से अगर आप चुन के गए हो तो हमारी समस्या जो है वो आपकी समस्या है। हमने आपको चुना है, आपको हमारी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। कोई आप अपना एजेंडा लेके नहीं बैठे हुए, आपको हमारे वार्ड का एजेंडा लेना चाहिए। जो वार्ड की समस्या है उसके ऊपर जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, तो उनसे भी राय जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम? मैं श्रीमती शारदा ईरकनी, दुर्गावती नगर। क्या क्या समस्या है? सर यहाँ तो फिलहाल मेरे घर के सामने बहुत बड़ा मतलब कूड़ा करकट गिरा हुआ है और साथ में नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। घर के पास से जो वायर गए हैं वो पूरे ओपन है, जबकि इसमें केबल लगना चाहिए। विद्युत की व्यवस्था होना चाहिए, साथ में नालियों की साफ सफाई होना चाहिए। अधूरी रोड पड़ी हुई है, इसको पूरा होना चाहिए। ने बनाया है जो तो युवा मतदाता भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, क्योंकि आज का मत युवाओं का मत आज के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उनकी भूमिका, आगामी भूमिका क्या रणनीति रहती है वार्ड के प्रति, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम आपका? सत्यम श्रीवास्तव जी, बताइए क्या क्या समस्या वार्ड की? नाला, वो जो उधर लास्ट में जो नाला बना हुआ है, एक वो उल्टी दिशा में बना हुआ है। पूरी नालियाँ हमारे वहाँ की पूरी देखेगा। जब उस टाइम जब निर्माण हुआ था उस टाइम में उनको बताया गया था, बट उन्होंने अपनी मर्जी से कर उल्टी दिशा में नाली बहाई गई है। जिस टाइप से इस यहाँ का वार्ड का जो नक्शा बना हुआ है, इस रोड का, जो रोड में जो नालियाँ बहती है अपने डाउन स्लोप से अप स्लोप की तरफ जाती है, आपका वहाँ नाली का बहाव देखना ऐसा हो गया हुआ है, ताकि बहाव इस टाइप होना चाहिए। नाला जो बना हुआ है वो भी उल्टी दिशा में बना है, वहाँ पे कोई सड़कें वगैरह कैसी? पानी नाले में जाना चाहिए। मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा, सड़कें वगैरह कैसी हैं? सड़कें जिस टाइप से बनी है स्लोप का, देखा पानी हर जगह सड़क में रुकता है। अच्छा, सड़क पे आप देखिएगा वहाँ पे निर्माण बना हुआ है, वो देखिए वहाँ जो स्लोप बना हुआ है वहाँ पे भी सेम स्लोप में भी बना हुआ है, स्लोप में पानी वहीं ठहरता है। तो घटिया निर्माण मानते हैं आप इसको? और अगर स्वच्छ पानी को लेकर बात करें, रोजगार को लेकर, क्या नगर पालिका के शासन की योजना कभी मालूम है आपको? नगर पालिका की सबसे सफाई नाली की सप्ताह में होती जरूर है, बट हमारे अध्यक्ष के द्वारा, अध्यक्ष जो हमारा पार्षद है वो हमारा बिल्कुल नहीं आता, इधर नहीं आता, वार्ड भी नहीं आता। कभी आप लोगों की कभी चेकिंग करने नहीं आता। अच्छा, सूद भी लेते हैं? नहीं लेते हैं। और क्या समस्या है? आप युवा हैं, इस बार मत का प्रयोग करें, कैसा प्रत्याशी चाहेंगे आप? हम तो चाहेंगे हमारा जो भी प्रत्याशी है हमारे सारे कार्यकाल में हमारा साथ दे। संतुष्ट है 5 वर्ष के कार्यकाल से? बिल्कुल नहीं। तो साफ तौर पर ये है कि युवा मतदाता भी पार्षद महोदय से, उनके कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में आगामी जो पार्षद महोदय यहाँ से प्रत्याशी के रूप में खड़े होंगे, उनके विकास कार्य का क्या एजेंडा होगा, क्या जनता को उन्हें पसंद आएगा, उस हिसाब से वे मत करने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत समस्या ही समस्या है। क्या क्या समस्या है? सफाई की समस्या है यहाँ, बिजली की समस्या है यहाँ, पानी की समस्या है यहाँ, नालियों की समस्या है यहाँ,
कौन सी समस्या है आप देख तो रहे हैं। पिछले 5 जो चुनाव गया, वार्ड पार्षद आपके द्वार में वोट मांगने आए थे, क्या कह के गए थे? कुछ नहीं किया, आप वार्ड पार्षद को ले आइए, वो बताए कि कौन सा काम उसने करवाया है। आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ मैं। उनके 5 वर्ष के कार्य बिल्कुल नहीं, नालियों का विकास नहीं हुआ, रोडें अधूरी पड़ी हुई हैं। नल जल योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए लगा के यहाँ से नल जल योजना के अंतर्गत पाइपलाइन आई है, आगे क्यों नहीं विस्तार किया गया? आज तक लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, यहाँ पानी का कोई साधन ही नहीं है। नालियों के लिए तरस रहे हैं, निकासी का कोई साधन ही नहीं है। ये गंदगी देखिए, अब जहाँ जहाँ लोगों ने प्लाट लेके रखे हैं वो प्लाट लेके छोड़ दिए, लेकिन उनकी सफाई की व्यवस्था उन्होंने नहीं किया। ये काम नगर पालिका का है, ये काम पार्षद का है। कितने महीनों तक नहीं होती है? हो ही नहीं। हमने बताया मोहल्ले का कोई आदमी की कभी कोई स्वीपर आके या कोई झाड़ूदार आके यहाँ पे झाड़ू लगाया या सूद भी लेने नहीं आता पार्षद महोदय? पार्षद सूद लेने आते कि क्या क्या समस्या आप लोगों को? नहीं, कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। पोल में लाइट नहीं है तो उसके लिए हमको वार्डवासियों को जाना पड़ेगा कंप्लेंट दिखाने के लिए, तब जाके कहीं पोल में लाइट लग गई तो लग गई। तो वो पार्षद होता किस चीज के लिए? अच्छा, चोरी वोरी की घटनाएं वगैरह होती है? नहीं, हम ऐसी कोई घटना हमारे मोहल्ले में नहीं होती है। मतलब इससे संतुष्ट है आपकी घटनाओं पर अपराध। 5 साल का कार्यकाल अध्यक्ष महोदय का कैसा देखते हैं? भाई, अध्यक्ष महोदय का कार्यकाल उनका तो ठीक ही रहा है, मैं तो उनको ठीक ही बोलूंगा, क्योंकि ये जो रोडें बनी है इसको वार्ड पार्षद भले अपनी उपलब्धि बताए, लेकिन ये वार्ड पार्षद की उपलब्धि बिल्कुल नहीं है। ये किसकी उपलब्धि? ये उपलब्धि नगर पालिका की है। नगर पालिका में हमने शिकायतें की, एक बार नहीं अनेकों बार शिकायतें की, तब जाके रोडें बनी है। कैसी बिजली की व्यवस्था कैसी? बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। हमने अधोरचना सूत्र के अंतर्गत हजारों रुपया एमपीबी में जमा किया, आज तक यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लगा। अच्छा, और पानी वगैरह? पानी आता है, पानी की समस्या, लेकिन नल जल की जो योजना बनी है उसका विस्तार होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। वो वार्ड में पीएम आवास वगैरह का लाभ किसी को मिला है? नहीं, किसी का नहीं। दुर्गावती नगर तरस में क्या क्या समस्या है वार्ड की? समस्या ये है कि अब ये सामने आप देख रहे हैं, ये जो प्लाटें पड़े हुए हैं, यहाँ पर साथ जहरीले जीव जंतु यहाँ पर रहते हैं, जिससे आसपास के रहने वाले लोगों का मतलब बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ये रोडें अधूरी पड़ी हुई है। हमारे से विकास शुल्क लिया गया, किंतु विकास शुल्क के नाम पर मतलब आधा अधूरा काम कर दिया गया है। तो ये हम आगामी यदि परिषद जो बैठती है उससे अपेक्षा चाहेंगे कि हमको मतलब रोड, नाली और बिजली की मतलब सुविधा दे, नल की सुविधा दे, पानी की सुविधा दे। शासन की योजनाओं का लाभ मिल पाता है कि वार्ड पार्षद के माध्यम से? पूर्व पार्षद के द्वारा हमारे को अच्छा सहयोग मिला है, उन्होंने अच्छा काम किया है। तो फिर क्या कमी मानते हैं आप पार्षद की? क्या पार्षद की कमी मानते हैं? वर्तमान जो निवर्तमान पार्षद रहे हैं उनकी कोई कमी नहीं, उन्होंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया। अभी वर्तमान में ये हमारे सामने वाली रोड थी, इनका निर्माण भी उन्हीं के सहयोग से हुआ है, किंतु अभी आधा अधूरा काम है। ये जो रोड बनी है ये सफाई नहीं हो पाई है, कुछ लोगों ने प्लाट खरीद के रख दिए हैं, जिससे यहाँ पर मतलब बहुत गंदगी व्याप्त हो जाती है। सांप बिच्छू मतलब अधिकतर इधर उधर रेंगते हुए नजर आते हैं। क्या नाम सर आपका? मैं एलपी मेश्राम जी। मेश्राम जी, क्या क्या समस्या है आपकी? सर, हमारा रानी दुर्गावती वार्ड करीब हम लोग यहाँ से 10-15 सालों से निवासरत है। इसी वर्ष केवल यहाँ रोड बनी है, इसके पहले यहाँ रोड वगैरह का भी आवागमन का साधन ठीक से नहीं था। जो खाली प्लाट है यहाँ पर पूरे ये बेशराम और फैली हुई है, जिसमें जीव जंतु, जहरीले जीव जंतु है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खेलते कूदते रहते हैं, उनको भी खतरा है। और क्या समस्या? हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे घर के आसपास जो नालियाँ कच्ची बनी है वो पक्की बन जाए, रोड जो अधूरे हैं वो पूरे हो जाए, और यहाँ साफ सफाई के नाम से कोई कर्मचारी नहीं आता। जो जल, स्वच्छ जल, बिजली क्या आदि समस्या है वार्ड में? बिल्कुल है सर। यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था के लिए नाली का विस्तार, ये मतलब कनेक्शनों का विस्तार होना चाहिए। हमसे शुल्क तो ले लिया जाता है, लेकिन समुचित व्यवस्था हमारे को प्राप्त नहीं हो पा रही है। बिजली की क्या व्यवस्था? बिजली के लिए भी हम लोगों ने इसके पहले भी अनेकों बार अपनी मांग रखे सर कि यहाँ पर बिजली सप्लाई में गर्मियों में दिक्कतें आती है, तो यहाँ ट्रांसफ़र लगना चाहिए, लेकिन वो भी हमारी मांग अभी तक अपूर्ण ही रही है। अध्यक्ष महोदय कभी आए विवेक पटेल? नहीं आते हैं, आश्वासन दे देते हैं कि हम करवा देंगे करके, लेकिन काम होना चाहिए तभी तो। कैसे प्रत्याशी चाहोगे? हम प्रत्याशी वही चाहेंगे जो कि हमारी जो समस्या है उनका निराकरण करने वाला प्रत्याशी है। कुछ और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिमलाल गौतम जी, क्या समस्या है वार्ड की? ये सब वार्डों में नाली वगैरह में कचरा जमा रहता है, रोड तो अभी भी बनी है। इसके बाद जैसे विद्युत शुल्क वगैरह, तो कोई मीटर वगैरह यहाँ पर ट्रांसफार्मर होना चाहिए, तो ज़्यादा सप्लाई हो तो ज़्यादा बेटर है। और इसके शासन की योजना का लाभ मिल पाता है वार्ड पार्षद के माध्यम से? कुछ तो मिला वार्ड के द्वारा, वार्ड मेंबर के द्वारा, लेकिन
पूर्ण जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला अभी तक। पूर्ण नहीं मिला जी है। सर। अब नगरीय निकाय चुनाव है तो आगे में कैसा प्रत्याशी हम तो चाहेंगे जो हमारा वार्ड का विकास करे ऐसे प्रत्याशी को वोट दें। क्या क्या मांग रखेंगे? नल जल सफाई विद्युत ये सब मांग रहे हैं। वार्ड पार्षद को तो पहचानते हैं ना? पहचानते हैं। पहचानते जी, जी। आए थे जब वोट मांगने तो क्या क्या चीज़ रखे थे आपके तो सामने? उन्होंने रखा था, कुछ काम तो किया उन्होंने, लेकिन कुछ अधूरा भी है। संतुष्ट तो हैं इसको लोग? संतुष्ट है इससे। जी। अभी तक के वहाँ पे आंगनबाड़ी नहीं बनी, कई जगह रोड नहीं बनी, कई जगह नाली नहीं बनी है। वार्ड नंबर 3 में शहर से लगी हुई नहर है इरिगेशन विभाग की, उसमें ही कूड़ा कचरा फेंका जाता है। आज आप जाकर के देखिए आप कि गंदगी से पूरी बचाई हुई नहर है। और मैं मानता हूँ कि तुलसी व्यास का कार्यकाल भी ठीक ही रहा, उतना गलत नहीं कह सकते उसको, अच्छे ही रहा। शासन प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पार्षद के द्वारा गलती की गई है। पार्षद महोदय ने जो विकास कार्य करवाए उससे संतुष्ट हैं? लगभग संतुष्ट भी है, संतुष्ट नहीं भी है। क्यों नहीं? जैसे आंगनबाड़ी बनना था, आंगनबाड़ी नहीं बनी। जैसे कई जगह में नालियाँ बनना था, रोड बनना था, खंभे लगना था, बहुत सारी ऐसी कमी है और बहुत सारे कार्य भी किए गए उनके द्वारा। मैं वार्ड नंबर संतुष्ट भी है और असंतुष्ट भी है। मैं खुद बताता हूँ कि राय जानने के बाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 3 के पूर्व पार्षद तुलसी व्यास जी। तुलसी व्यास जी द्वारा जो पूर्व में 5 सालों में वार्ड में विकास कार्य करवाए गए हैं, यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके द्वारा कितना विकास कार्य उनके वार्ड में करवाया गया है और क्या जनता इनसे संतुष्ट थी, जो इस बार फिर से एक बार वार्ड में बीजेपी को मौका देगी। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम? व्यास जी, क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं? विकास कार्य यानी 80% विकास कार्य यहाँ हुए। सीसी रोड, नाली और आंगनबाड़ी के लिए भी जो जगह का हमने चिन्हित किए थे, एडीएम साहब को रोक दिए थे, लेकिन यहाँ मंजूर नहीं होने के कारण आंगनबाड़ी का पैसा 2 बार वापस रिटर्न हो गया। अच्छा, लोगों ने तो नाली की समस्या काफ़ी बताई है, काफ़ी गंदगी रहती है, खाली प्लाटों में पानी जल भरा हो जाता है, बरसात में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नाली की समस्या जो थी 15 साल से पार्षद जो थे उनके टाइम में बहुत समस्या थी, जिसमें से हमने कम से कम 60% नाली यहाँ बना के कंप्लीट करी है 5 साल में, और कम से कम 11 सीसी रोड बना के कंप्लीट करे हैं। और रहा सवाल प्लाट में जो पानी भरता है लोगों के, इसके लिए हमने परिषद में 3 बार लेटर लाए थे कि आप परिषद में अध्यक्ष जी के सामने कि आप उनको नोटिस दिया जाए सीएमओ को कह के, और अगर वो उसमें नहीं कर रहे, सफाई नहीं कर रहे, तो वहाँ नगर पालिका का बोर्ड लगाया जाए। अगर उस टाइम नगर पालिका का बोर्ड लग जाता और एक आध जमीन भी हमारे हथियार में आ जाती तो हम आंगनबाड़ी भी इस वार्ड वालों को दे सकते। लेकिन कुछ वार्डवासियों जो सम्राट नगर के अंदर की गलियों में हमने मुआयना किया वार्ड परिक्रमा के लिए, वहाँ तो सड़क की भी समस्या लोगों की, सड़क की समस्या, ये सब फाइलें जब मैं इस वार्ड में इसी रोड से यानी इसी मोहल्ले में था, तब मैंने इसकी पूरी फाइलें पहले बना के दिया था। जब हमारे यहाँ पांडे साहब थे सीएमओ, जब वो आके इसका निराकरण भी करे, यहाँ अतिक्रमण हटाने की भी बारी आई, जिसमें अतिक्रमण हटाने के समय में अध्यक्ष महोदय जी और सीएमओ साहब खुद यहाँ आके खड़े रहे, लेकिन उसके बाद भी उनने कोई कार्रवाई ना सीएमओ ने की और ना अध्यक्ष जी ने उस पर कोई एक्शन लिया है। इसलिए इसीलिए यहाँ पे ये स्थिति पैदा हुई। क्या लगता है क्या कमी रह गई और विकास कार्यों में? विकास कार्य में कमी सिर्फ हमारे आंगनबाड़ी की जो समस्या बहुत थी वो हम नहीं ला पाए हैं। बाकी हमने 80% विकास इस वार्ड में करके, जैसा जनता से सहयोग मिला था हमको, हमने जो एजेंडे में जो चीज़ें हमने दी थी जनता के सामने, उसमें 80% हम पूर्ण कर चुके हैं। जनता तो मान नहीं रही है, संतुष्ट नहीं है आपसे? जनता जो वो संतुष्ट नहीं होगी जिसके जो यहाँ कर्मचारी लोग रहते, जो सवेरे चले जाते, रात में आते। मैं तो कंटिन्यू 5 साल में ऐसा कोई दिन नहीं गया हूँ कि वार्ड में जाके लोगों की समस्या नहीं सुना होगा और उसका हल नहीं निकाला। ऐसे कौन सा महिला प्रत्याशी उतार रहे हैं इस बार जो वार्ड में बीजेपी को फिर से जिताने की? देखो, ये तो पार्टी के ऊपर है। पार्टी जिस भी प्रत्याशी को यहाँ से भाजपा के टिकट देगी उसको जिताने की जवाबदारी पूरी हमारी रहेगी। हमने जो 5 साल मेहनत की है और जो जनसहयोग हमको जनता का जो मिला है उससे हम खुश हैं, और हमको मालूम है कि हमारी पार्टी का कैंडिडेट अच्छे मतों से जीत गया। नाली निकासी की व्यवस्था देखते हैं आपकी व्यवस्था नहीं है वार्डों में? नाली निकासी की व्यवस्था नहीं, ये भी परिषद में बैठक में हमने लाया था। उस टाइम हमने सबसे पहले नाली संबलकर वाली जो बनाई थी उसमें हमको मालूम था कि आगे निकासी नहीं है क्योंकि आगे प्लाट थे। उसके लिए हमने और आगे उसको नाली 300 मीटर नाली और आगे बढ़ाने के लिए फाइल भी बनाई थी,
जो परिषद में पास भी कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे काम या तो बोलो पैसे की कमी के कारण या विपक्ष में मैं बैठा था इसलिए नहीं दिया गया। इसलिए नहीं तो हमने मदनपुर रोड पे जो नाला था उसके आगे तक के निकासी, नाली की निकासी के लिए पीएम हाउस का लाभ मिला है वार्डों में? पीएम हाउस पीएम हाउस हमारे यहाँ आए हैं, कम से कम 60-70 मकान आए और जो भी पीएम हाउस के मकान है जिनमें अपने अच्छी तरह कार्य पूर्ण करें हाँ, तो मानते हैं जनता संतुष्ट है आपके पास? जनता तो संतुष्ट है ही वैसे। अब वो जो कुछ जनता थोड़ी बहुत तो रहती, पाँचों की समान रहती नहीं, थोड़े बहुत नाराज तो रहते ही, पक्ष चलता है तो थोड़े बहुत नाराज रहते हैं। तो आगामी नगरीय निकायों में जो पार्षद खड़ा होगा वो जरूर बीजेपी का जरूर बीजेपी का होगा और जीत के भी अच्छे वोटों से आएगा। आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज? किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल? नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा? घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर का पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी टूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी पास आ रही है। कहां हो गई पार्षदों से चूक? हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा BTV न्यूज चैनल पर।